आमिर साहब, क्लास आपने अपने पॉइंट जिस नुक्ते पर छोड़ा था वो ये कह रहे थे कि जो इंतखाबात हैं यूएस के वो पूरी दुनिया के लिए बहुत असर रखते हैं और उनका बहुत इफेक्ट भी होता है। तो उसको मैं अगर पूरी दुनिया में रखकर अगर आपसे पूछूं और ख़ासकर पाकिस्तान का उस पर क्या इफेक्ट है तो क्या हो सकता है? मैं बिल्कुल उस पर भी कहता हूँ, मगर एक दो चीज़ें ऐड कर दूँ कि दुनिया भर में, क्योंकि आप देखें जो अमेरिका के निज़ाम के मतलब बड़ी तारीफ़ होती है, ख़ास तौर पे उनके आइन के मतलब, क्योंकि वो जो फ्रेमर्स थे या उनके जो बड़े लोग थे जिन्होंने ये बनाया आइन जो है, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से और उनसे बड़ी इंस्पिरेशन ली और बरतानिया के भी स्टडी किया, तो बड़ा उन्हें उस ज़माने में बिल ऑफ राइट्स और इंसानी हकूक़ के हवाले से ख़ास तौर पे बड़ी उसमें गुंजाइश रखी। मगर अब पता चलता है कि उनके निज़ाम में मेजर ख़राबियाँ हैं और उसको वो डिले करते रहे हैं। जैसा कि उनका इंतखाबी सिस्टम है कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज वाला सिस्टम है कि आप पॉपुलर वोट में, जिस तरह पहले भी पिछले दफ़ा भी अल गोर भी जो है वो जीत गए थे, पॉपुलर वोट उनका ज़्यादा था, इलेक्टोरल कॉलेज में जो है ना ट्रंप जीत गए थे। तो इसका रिफॉर्म बड़े अरसे से उनके यहाँ ड्यू है। दूसरा, उनके यहाँ एक जो रेसिज्म का पहलू जो आया, ये जिस तरह ब्लैक लाइव्स मैटर के उसका इम्पैक्ट आया, तो उनके यहाँ एक डेमोग्राफी जो है उनकी बदल रही है कि वाइट सुप्रीमेसी जो है ना, वाइट वोट कम होता जा रहा है। वो पहले जो था उनकी जो थी नॉन वाइट्स की वो इम्पैक्ट 15, 20, 30, अब वो 30 को भी क्रॉस कर रही है। फॉर एग्जांपल ये पूरी जो वेस्ट कोस्ट की पट्टी है वो एरिज़ोना का आना का मतलब ये है कि ऊपर से लेके वाशिंगटन स्टेट से लेके पूरा वेस्ट कोस्ट नीचे कैलिफोर्निया तक, और अब वो ईस्टवर्ड्स जा रहा है कि एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको तक आ गया है। टेक्सास बड़ा क्लोजली वो हारे हैं, और फिर आगे इवन फ्लोरिडा जो है बड़ा क्लोजली हारे हैं। तो वो एक उनकी बदल रही है, उनकी हैयत बदल रही है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो अमेरिका बदल रहा है। पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि उसकी दुनिया भर में इम्पैक्ट जो है, इस दफ़ा ये वो इलेक्शन था जिसके अंदर उनकी इंटरनल सियासत के अंदर बाहर के बैरून मुल्क के इशूज़, बैन अल-अक़वामी इशू, वो कोई ना होने के बराबर जिक्र हुआ। ट्रंप ने बड़ी कोशिश की कि वो अफ़गानिस्तान की भी दाद लें कि जी मैंने देखे वहाँ से ट्रूप्स वापस लाया हूँ, और मैंने इराक के शाम से भी ट्रूप वापस लाया हूँ, कि उनको या डराया जाए कि जनाब ये इस्लामिक टेररफोबिया के हवाले से या बाकी चीज़ों पे। मगर उन्होंने कहा जी अमेरिकन वोटर ने ज़्यादा फोकस उनका इंटरनल इश्यूज़ पे रहा कि हेल्थ केयर की बात करो, ये कोरोना से जो हम एक्सपोज हुए हैं, या हमें इकॉनमी की बात करो, इंटरनली रहा। बहरहाल अमेरिका के अंदर जो है, हालांकि ये कहा जाता है कि वहाँ बड़ी इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है कि कई दफ़ा सदरों के बदलने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इदारे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। अल्टीमेटली जो है पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, वाइट हाउस, ये सारे इदारे मिल के जो है ना पॉलिसी बनाते हैं। मगर बहरहाल इस दफ़ा उस फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क क्या पड़ेगा ख़ास तौर पे हमारे लिए, जो इसलिए पड़ेगा दो तीन चीज़ों पे। एक, इन्होंने आखिर में क्योंकि वादा किया हुआ था ट्रंप ने कि मैं अफगानिस्तान से ट्रूप करूँगा, अपने निकाल लूँगा, तो बड़ी फास्ट ट्रैक पे था और वो कमिट करके गए हुए हैं कि अगर ये तस्फिया हो जाता है कि जो होता हुआ नज़र आ रहा है अफगान गवर्नमेंट में और तालिबान के अंदर भी, अमेरिका भी साथ में शामिल है, तो वो जून जुलाई तक वहाँ से अफवाज निकाल लें। हो सकता है बाइडन उसको स्लो डाउन करें, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया हुआ था कि मैं ट्रूप्स निकालूंगा, कि वहाँ पे बहरहाल अमेरिका देखेगा कि हम खला छोड़ के ना जाएं, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो हम क्यों ये चीन को, रूस को एक अपनी पिकेट है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं वो छोड़ के जाएं, तो शायद स्लो डाउन आए, शायद तब्दीली हो। ज़्यादा चांसेस नहीं है, मगर ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा सबसे बड़ा जो एक इम्पैक्ट आएगा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि बाइडन ने पहले इस तरह की वाइब्स दी हैं कि क्योंकि बुश जो ट्रंप थे वो बहुत ज़्यादा प्रो नेतन्याहू, प्रो इसराइल भी नहीं, प्रो नेतन्याहू रहे थे और अगेंस्ट ईरान रहे थे, कि ईरान की जो एक न्यूक्लियर डील पूरी दुनिया के साथ, वेस्ट के साथ हुई थी, वो उसमें से उन्होंने अपने आप को निकाल लिया था। तो बाइडन जो हैं उन्होंने थोड़ी सी वाइब्स दी थी कि ईरान जो है टोटली चाइना की तरफ जो जा रहा है, तो शायद ईरान से बात हो सके। तो जिस तरह का डेफिनेटली जो उनका बहुत ज़्यादा प्रो इसराइल और बहुत एंटी था, बाइडन की फॉरेन पॉलिसी में शायद वो लचक की गुंजाइश मौजूद है। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तीसरा ये है कि हमारा क्योंकि डायरेक्टली मिडल ईस्ट पे हम यूएई और सऊदी अरेबिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और वो एक ट्राइका बन गया था, इसराइल, अमेरिका और ये मुल्क जो है ना जो एक्सेप्ट कर रहे थे इसराइल को, वो एक उनका ट्रम्प की पर्सनल, फॉर एग्जांपल मोहम्मद बिन सुल्तान से एक ताल्लुक बन गया हुआ था, सलमान तो मोहम्मद बिन सलमान सॉरी, तो वो जो है ना वो केमिस्ट्री थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रंप पे इन्वेस्ट किया हुआ था, ट्रंप ने बहुत ज़्यादा एंड फैमिली ने बहुत ज़्यादा इन पे इन्वेस्ट किया हुआ था। तो बाइडन के बाद वो जो पर्सनल केमिस्ट्री शायद निकल जाए तो वो देखेंगे अमेरिका को क्या सूट करता है, तो वो इक्वेशन बदलने से हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया से बहरहाल हमारी बड़ी लिंकेज है और हमें उनसे हमारे लोग भी बड़े ज़्यादा हैं, पैसे भी आने होते हैं, सो वो पॉलिसी है। लास्टली ट्रंप बहुत ज़्यादा आखिर में जल्दी में थे कि इंडिया के साथ ये जो बीका का वो किया है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में, वो उसमें जा रहे थे कि वो जो क्वाड एक बना हुआ है कि जिसके अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका हैं, कि उसको एक मिलिट्री उसके अंदर कन्वर्ट कर दें इस कोलिशन को, और उसी के अंडर जो है ना इंडिया को इंडियन ओशन में और प्लस जो है बीका में ये जो इक्विपमेंट दिया जा रहा था, हमारे पे बड़ा इम्पैक्ट था। बाइडन जो है ना हो सकता है चाइना डायरेक्टली, इसका मतलब था कि वो कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी हुई है चाइना के साथ, तो ये नेक्स्ट स्टेप था। तो शायद वो जो चाइना के साथ बहुत ज़्यादा मुखालफत और बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर का जो पोस्चर ले लिया था ट्रंप ने, तो ये शायद उसको स्लो डाउन करें, तो बहुत ज़्यादा उस तरह की कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिसी ना करें, और ये क्वाड को भी मिलिट्री नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा सा रिलक्टेंट है, जापान भी रिलक्टेंट है कि इसको मिलिट्री इतना ना बनाए, इसको इकोनॉमिक उसमें ज़्यादा रखा जाए, तो शायद उसकी तब्दीली है जिसका हमारे ऊपर डायरेक्टली फिर इम्पैक्ट आएगा कि ये जो बीका और ये कॉन्कासा और ये जो एग्रीमेंट्स होते जा रहे थे अमेरिका के और इंडिया के, तो उसमें थोड़ी सी स्लो डाउन आए, और अमेरिका और चाइना की जो बहुत कन्फ्रंटेशनिस्ट वो एक सिलसिला चल गया हुआ था, वो भी थोड़ा सा स्लो डाउन है, थोड़ा सा बैकअप भी अमेरिका करे। ठीक है नाज़रीन, मूविंग टू आज नाज़रीन लाहौर में किसान सरापा एहतजाज थे। बहुत ही बेसिक उनके मुतालबे थे। कहा गया उनकी जानिब से कि गंदम की जो इमदादी कीमत है उसमें इजाफा किया जाए, बिजली सस्ती की जाए और जो खाद है उसको सस्ता किया जाए। क्लास साहब, आज उस हवाले से जब सरापा एहतजाज थे किसान, तो बुज़दार हुकूमत की जानिब से उनकी सही दुर्गत बनाई गई, उनको मारा पीटा गया, ये क्या एक बेसिक मुतालबा, इसमें क्या गलत बात है? गलत बात, अब बाज़ दफ़ा ना बंदों को दुख होता है कि आप उस पर कहते हैं सर्टेन लोगों से तवक्को नहीं रखते होते कि आप इस तरीके की इनको मारेंगे, किसानों को मारेंगे और उनके साथ आप उस पर ये रवैया रखेंगे। यही इमरान खान साहब थे, इनकी आपको याद होगा पोजीशन में, अब लोग हमें फिर कहेंगे, बार बार हम उस पर याद दिलाते हैं, कोई क्लिप भी शायद निकल आता है, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम थोड़ी सी मेहनत करती है इस पर,